अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस के सिलसिले में फंक्शंस के हवाले से ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जबकि सी प्लस प्लस के कोर्स का लेक्चर नंबर 40 है। अच्छा जी, अब इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ फंक्शंस को फॉलो करेंगे। इसमें आपके सामने एक प्रोग्राम भी नज़र आ रहा होगा आपको, टाइम फंक्शन। मैं आपको ये भी समझाऊंगा। इससे पहले आपको मैं एक या दो मैथ के फंक्शंस को समझाता हूँ और उनको डिफरेंट हाइडर्स या मिसाल के तौर पर किसी और फंक्शन के साथ अगर आपने यूज़ करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए जी, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है पहले लेक्चर में, ये जो पिछला लेक्चर मैंने अभी दिया है और अभी मुझे उसका क्वेश्चन भी मिला है। वो क्वेश्चन ये है कि जनाब प्रिंट एफ के अंदर ये यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन किस अंदाज में है। हैश इंक्लूड, और इसको हम बल्कि stdio के साथ करते हैं .h। उसके बाद इसको कॉपी करने के बाद हम इसमें ले आते हैं जी सी मैथ। अच्छा जी, मैथ.h भी ला सकते हैं। मैथ.h की भी आप हेडर फाइल को यूज़ कर सकते हैं जी। उसके बाद आ गया जी मेन फंक्शन आपका। यूजिंग नेम स्पेस की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आईओ स्ट्रीम नहीं यूज़ कर रहे। अच्छा, तो जो सवाल है वो ये है कि जी हमारे पास हैं दो वेरिएबल्स। अच्छा, लेट्स से कि अगर ए की वैल्यू है जी 100 और उसे मैं प्रिंट एफ के अंदर जो है मैं यूज़ करना चाहता हूँ इस तरह से, जैसे कि एक दोस्त हैं उन्होंने सवाल किया कि जी %d है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इसमें जब कोई पावर निकालना चाहते हैं, इसकी मिसाल के तौर पर आप पावर लेना चाहते हैं ए की, तो ए की पावर रेस टू 2 वट एवर, ठीक है। तो ये फंक्शन इसके अंदर यूज़ किया है तो ये चल नहीं रहा। अच्छा, देखें जी, जब आप इसको चलाएंगे पहले तो उसको सेव कर लें। जैसे कि इसका नाम मैं रख देता हूँ वाइटल प्रोग्राम, PROG। अच्छा, सेव करने के बाद जब आप चलाएंगे तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। अच्छा, वो एरर आपको किस वजह से आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो अभी इसको परफॉर्म किया और आपके सामने है 0 एरर है, 0 वार्निंग। एंड लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आता है जी। जब आंसर लेंगे तो 0 आ रहा है। अच्छा, यानी कि अब ए की पावर उसने कैलकुलेट नहीं की। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है, अब इसमें देख लेते हैं। देखिए जी, बात यह है कि सम टाइम ऐसा होता है कि ये प्रिंट एफ आपके सामने मौजूद है और इस प्रिंट एफ के अंदर आप ज़ाहिर है एक ये फंक्शन ही है प्रिंट एफ, यानी आउटपुट फंक्शन है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ ये जो पी और डब्ल्यू है ये भी एक फ़ंक्शन है। तो हम फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मुनासिब तरीका यही है कि आप बी को ये असाइन करें ये वैल्यू, यानी कि इसको कट कर लें यहाँ से, और ए की वैल्यू अगर 100 है तो बी की वैल्यू को आप ये कर दें पावर ऑफ ए और इसके साथ सेमीकोलन लगा दें टर्मिनेट करके, और यहाँ पर आप बी को कॉल करें। उसके बाद आप F9 करें और फिर F10 करें तो ये आपके सामने जो है 10,000 आ गया, यानी 100 का स्केयर जो है वो उसने निकाल दिया है। तो बात यह कि ये फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन आप यूज़ करें जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है या वो आपको कोई किसी किस्म की वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको इसमें बता देता हूँ कि जैसा कि अभी मैं आपको फिर एक बार उसी प्रोग्राम में लेकर चलता हूँ। इसको कट करता हूँ यहाँ से, वापस इसको पेस्ट कर देता हूँ। बी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बी मैंने डिफ़ाइन ज़रूर किया मगर इसकी वैल्यू नहीं दे रहा। खैर, इससे कोई प्रोग्राम पर फ़र्क नहीं पड़ता, डिलीट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। दोबारा से कंपाइल करता हूँ। आपने देखा है कि 0 एरर एंड 0 वार्निंग, कोई एरर नहीं आया है। जब मैं इसको चलाऊँगा तो मुझे आउटपुट नहीं मिल रही, यानी 0 आ रही है, मतलब मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रही। तो बेसिकली मामला ये है कि ये जो आपका मतलब आप एक प्रोग्राम चलाते हैं उसमें एरर कोई नहीं आता, किसी किस्म की वार्निंग नहीं आती, लेकिन आपका प्रोग्राम चलता है और आउटपुट नहीं दे रहा या गलत आउटपुट दे रहा है। तो इस किस्म का जो एरर होता है उसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। लॉजिकल एरर वहाँ आता है जहाँ पर आपने वैसे तो सिंटैक्स सारा ठीक लिखा है, लेकिन आप कहीं वैल्यूज़ में कोई गड़बड़ कर गए, या अगर आपने कोई वैल्यू डिफ़ाइन की है यहाँ पर ए और बी और ए को 100 किया है तो आप किसी और वैल्यू को यानी कि आपने परफॉर्म करवा दिया, जिसको करवाना चाह रहे थे उसको नहीं किया, तो तब वो गलत आउटपुट आ जाती है। जैसे कि इस केस में आई है कि वो 0 आउटपुट आ रही है, तो ये लॉजिकल एरर होता है। चलें जी, बहरहाल ये पावर का फंक्शन है। इसी तरह स्क्वायर रूट का भी फंक्शन है, उसको भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से कंट्रोल X कर दें और यहाँ पर इसको B टाइप कर दें, और B की वैल्यू जो है वो आप स्क्वायर रूट में ले आएँ, यानी कि POW की जगह SQRT टाइप कर दें। और स्क्वायर रूट के लिए आपको एक ही आर्गूमेंट चाहिए कि हमें A का स्क्वायर रूट चाहिए। तो A की जो भी वैल्यू है, जैसे 100 है तो उसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए।
अब मैं इसको F9 करके F10 कर देता हूँ जनाब, तो ये आपके सामने आ गया 10। इट्स मीन कि जनाब आपका ये जो स्क्वायर रूट है 100 का उसने निकाल दिया है और उसको उसने जवाब दे दिया आपको 10। किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आप सिर्फ 20 का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। वो बाकी फिर आप उसको चेक कर सकते हैं, इसका 4 आ रहा है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि जनाब 4 ये 20 का स्क्वायर रूट 4 कैसे आ रहा है, क्योंकि तो 16 का आना चाहिए, 20 का तो कुछ पॉइंट्स में भी आना चाहिए। तो उसकी जवाब जो उसकी रीज़न है, उसका जो जवाब है वो ये कि ये फ्लोट नहीं है ना, आपको ज़ाहिर है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स लेनी है, फ्लोट। तो फ्लोट में ये होता है कि फिर वो ज़ाहिर है उसको कैलकुलेट करेगा और उसके अंदर जो भी उसकी पॉइंट में भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। अब आप दोबारा से F9 करें, F10 करें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास, एक मिनट है, इसमें गलत आउटपुट आ रही है। B=SQRT ए की वैल्यू है 20 और ये सारा फ्लोट हो गया। हाँ जी, परसेंटेज डी की जगह हमें एफ़ यूज़ करना है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अब फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिफ़ाइन किए, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी एफ़ चाहिए। अब आप इसको F9 कर दें और साथ ही F10 करें, तो ये आपके सामने देखें एक्यूरेट आ जाएगा 4.47। सो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गई और इसका भी आपका जो एक माइंड में बाजू का क्वेश्चन होता है तो वो बंदे का वो क्लियर हो जाता है। स्क्वायर रूट के हवाले से भी एक हमने फंक्शन अभी कर लिया है। अच्छा, अब आपको एक टाइम फंक्शन के बारे में बताता हूँ और फिर उसके लिए कौन सा हेडर यूज़ किया जाता है वो भी आपको बताते हैं। ये हमारे पास है जी एक प्रोग्राम टाइम फंक्शन का। इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि रिटर्न ज़ीरो आपको पता है हमारा वैसे भी वो इतना यूज़ नहीं होता। सो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा प्रोग्राम को जितना कम से कम यूज़ करूँ। डेव C++ में आकर जी इसको हम पेस्ट कर देते हैं और इसको देखते हैं जी क्या मामला है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसको F9 करें और इसका नाम रखें फॉर टाइम, यानी टाइम के लिए है। सेव कर दें जनाब। सेव जब आप कर लेंगे तो आपके सामने है जी iostream time.h और ये सारा आ गया यूजिंग नेम स्पेस। अच्छा, अब इसमें जो मामला है आपके सामने वो ये है कि टाइम, इसमें बस आपको मेन चीज़ देखनी है कि आपने क्या करना है। जिस तरह आपकी जो सेकंड ईयर की बुक में टाइम का फंक्शन है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो टाइम का हेडर चाहिए। इसके लिए आप time.h भी यूज़ कर सकते हैं और सी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ F10 करके। ये देखें, हेयर इज़ द करंट डेट एंड टाइम। ये आप देख सकते हैं अभी का जो करंट टाइम है 3:38 हुए हैं एग्जैक्टली, ये वही बता रहा है 15:38 या 24 आवर सिस्टम में, और बाकी आज 2 सितंबर है 2024। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। और टाइम _t इसका _t इसका मतलब ये है कि जो टाइम _t है, इसका मतलब ये है कि जनाब ये एक आपने स्पेसिफिकली टाइम की वेरिएबल इसमें डिफ़ाइन करनी है। तो ये जो डाटा टाइप है ये टाइम आपके जो कंप्यूटर के ऊपर होता है स्टैंडर्ड या लोकल टाइम या डेट, उसको ये सेव करती है। तो ये एक तरह की डाटा टाइप है। जिस तरह आप इंटीजर्स डिफ़ाइन करते हैं, फ्लोट, कैरेक्टर, तो इसी तरह टाइम _t का काम यही है कि ये जनाब आपकी जो है ना ये टाइम और जो डेटा है, सॉरी डेट है, उसको ये सेव करती है किसी भी वेरिएबल में। अब ये मैंने टी इसलिए लिया क्योंकि आपको पता है ये टी फॉर टाइम है, अदरवाइज़ आप वेरिएबल का कोई भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो टाइम =0 है। बाद में कैरेक्टर के अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड टाइम ST =C टाइम। सी टाइम का मतलब होता है कि कंप्यूटर टाइम जो भी है एम्परसेंड और टी, तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा इसको। और उसके बाद जब आप कॉल करेंगे, कॉल का मतलब ये कि आउटपुट के अंदर आपको क्या चाहिए, सी आउट में आपको ST यानी स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। तो जो ST के अंदर जो भी वैल्यू सेव होगी, कैरेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट करके वो आपको जो करंट डेट एंड टाइम है वो दिखा देगा। ये आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर करंट डेट और टाइम डिस्प्ले हो जाएगा विद सेकंड्स और सारा कुछ। सो इसमें time.h भी यूज़ हो रहा है और इसमें सी टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी सी टाइम का हेडर भी है। सी टाइम जो होता है वो आपका यूजिंग नेम स्पेस के साथ यूज़ होता है। इसको आप F9 कर लें, उसके बाद आप F10 करें, तो ये आप देख सकते हैं ये भी काम करेगा। तो दो तरह के हेडर्स पे आप काम कर सकते हैं, एक सी टाइम और एक time.h। सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम भी यहाँ तक समझ आ गया है, क्लियर हो गया। इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।